ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दीपांगना अप्सरा साधना के बारे में बताने वाला हूँ। जो दीपांगना अप्सरा साधना है, इसके ऊपर मैं YouTube पर पहली वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने इस अप्सरा साधना के बारे में नहीं बताया है। देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे मैं दिव्यांगना अप्सरा की बात कर रहा हूँ। दिव्यांगना अप्सरा एक अलग अप्सरा है और दीपांगना अप्सरा एक अलग अप्सरा है। यानी कि इन दोनों ही अप्सराओं के बहुत से गुण मिलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसीलिए ये बात आप ध्यान में रखें कि दीपांगना एक अलग अप्सरा है और दिव्यांगना एक अलग अप्सरा है। ये दोनों अप्सराएं ही सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। आज मैं आपको इस अप्सरा साधना की विधि तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी साधना मिल रही है जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है, और दूसरी बात यह है कि आपको साथ ही साथ में इस अप्सरा साधना का अनुभव भी सुनने के लिए मिल रहा है। तो जो व्यक्ति भी अप्सरा साधना करना चाह रहे हैं या जो व्यक्ति भी यह साधना कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को देखने से काफी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, आप दीपांगना अप्सरा के नाम से ये अनुमान लगा सकते हैं। दीपांगना का अर्थ है दीप्त अंगों की स्वामिनी, यानी कि जितने सुंदर इस अप्सरा के अंग हो सकते हैं उतने किसी दूसरे अप्सरा के नहीं हो सकते। हर एक अप्सरा की एक अलग अलग विशेषता होती है। किसी के पास कुछ होता है और किसी के पास कुछ। तो आप दीपांगना अप्सरा के नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि इनके शरीर के अंग कितने ज़्यादा सुंदर होंगे, इनके चेहरे की बनावट कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे और आपके हाथ से अगर 10 सेकंड की चीज़ भी छूट गई तो उतने मात्र में आपका ही नुकसान है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता है। और बाकी मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा कि जो भी लोग चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस तरह की और भी दिव्य साधनाएं जो आपको अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी, उन सभी साधनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो वो वीडियोस आपके पास पहुंच जाएगी। पहले मैं आपको दीपांगना अप्सरा साधना की विधि के बारे में बताता हूँ। उसके बाद जिसे भी इस अप्सरा के अनुभव सुनने होंगे वो वीडियो के अंत तक बने हुए रह सकता है। देखिए, दीपांगना अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जिसकी साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपके पूरे शरीर की बनावट ही बदल जाती है। आपके शरीर का प्रत्येक एक अंग अपने सही आकार में आ जाता है, यानी कि आपका पूरा शरीर ही बदल जाएगा। आपके शरीर का एक छोटा से छोटा अंग भी सुंदर हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने चेहरे की बनावट अच्छी नहीं लगती, हालांकि वो गोरे रंग के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने किसी न किसी अंग में थोड़ी सी कमी दिखती है। तो अगर आप दीपांगना अप्सरा की साधना कर लेते हैं तो आपके चेहरे में एक ऐसी बनावट और ऐसी चमक अपने आप चमत्कारी तरीके से आ जाती है कि कोई भी आपको देखकर मोहित हो जाए। जो व्यक्ति दीपांगना अप्सरा साधना को संपन्न कर लेता है उसके लिए दिव्यांगना अप्सरा साधना करना भी जरा मुश्किल नहीं है। यानी कि ये दोनों अप्सराएं ही आपस में जुड़ी हुई है, केवल एक स्वस्थ शरीर ही नहीं और सुंदर चेहरे की नहीं। इस साधना को करने से आपके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड मात्रा में सम्मोहन शक्ति आ जाती है कि आपके सामने चाहे 100 व्यक्ति बैठे हुए हो वो भी आपकी ही बात सुनना पसंद करेंगे। और अप्सरा साधना को करने से धन के मार्ग तो खुल ही जाते हैं। और पुरुष तो चाहे दीपांगना अप्सरा या दिव्यांगना अप्सरा, इनमें से किसी की साधना करके देख लें, उसे इतनी सुंदर प्रेमिका की प्राप्ति होती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि शादीशुदा व्यक्ति यह साधना नहीं कर सकता। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति भी दीपांगना अप्सरा साधना को संपन्न करता है तो उसकी पत्नी पूर्ण रूप से उसके वश में आ जाती है। और दीपांगना अप्सरा के ही बहुत से गुण आपकी पत्नी में आ जाते हैं। उनका चेहरा, उनका शरीर इतना ज्यादा चमकने लगेगा कि आप स्वयं देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप अगर देखना चाहते हैं कि सौंदर्य क्या होता है और सौंदर्य की क्या परिभाषा है तो इस साधना को जरूर संपन्न करके देखें। ये ज्यादा नहीं, केवल 11 दिन की साधना है। और जो भी इस साधना को संपन्न करता है उसका शरीर हो या उसका पूरा भाग्य हो, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। एक बार अगर आप इस साधना को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन में बुढ़ापे का फिर कोई स्थान ही नहीं रहता है। अगर आप बूढ़े भी हो जाते हैं फिर भी आपके शरीर में हमेशा तंदुरुस्ती बनी हुई रहती है। आपके शरीर के प्रत्येक एक अंग में एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। इसीलिए इस साधना को करके जरूर देखें, ताकि आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को स्वयं अनुभव करके देख सकें और आपको पता लग सके कि अप्सरा साधना किस तरह से आपके सौंदर्य को बढ़ा सकती है। दीपांगना अप्सरा की साधना आप किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुरू कर सकते हैं। जब भी आप साधना को प्रारंभ करें तो आपके दिमाग में कभी भी इस अप्सरा के लिए वासनात्मक विचार नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको पूर्ण रूप से यह भाव रखना है कि यह एक केवल मेरी महिला मित्र है। अगर आप ऐसा भाव रखेंगे तो आपको निश्चय ही इस साधना में सफलता मिल जाती है, नहीं तो आप भूल जाइए। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, बस 3 ही सामग्रियों की जरूरत है: दीपांगना अप्सरा यंत्र, दीपांगना अप्सरा माला और रक्षा माला। ये सामग्री आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता
तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित दीपांगना अप्सरा का यंत्र और माला व रक्षा मंत्रों से सिद्ध रक्षा माला आपके पास भिजवा दूंगा। तो आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये साधना सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रारंभ करनी है, और दूसरी बात यह है कि ये साधना आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में प्रारंभ कर देनी है। आपको सुबह के समय में स्नान करना होगा, और जिस भी जल से आप स्नान करेंगे उसमें आपको इत्र की कुछ बूंदें डाल देनी है, ताकि आपका पूरा शरीर सुगंधित हो सके। वह जिस भी स्थान पर आप साधना करने बैठेंगे वो स्थान भी आपको पूर्ण रूप से सुगंधित कर देना है। आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ लकड़ी की चौकी रख देनी है, और उसके ऊपर आपको गुलाबी वस्त्र बिछाना है। वह उसके ऊपर आपको कुमकुम से अष्ट कमल का निर्माण करना है। वह जब आप अष्ट कमल का निर्माण कर लेंगे तो उस अष्टदल की प्रत्येक पंखुड़ी में आपको ह्रीम लिखना है। वह उस अष्ट कमल के बीच में आपको वह यंत्र स्थापित कर देना है। यंत्र का पूजन आपको अष्टगंध से इत्र के द्वारा गुलाब के फूलों के द्वारा करना है। जब आप इस साधना के लिए एक बार अप्सरा यंत्र को स्थापित कर लें तब आपको उसके बाद इस यंत्र को हटाना नहीं है। इस साधना में आपको कुल मिलाकर 1 लाख मंत्रों का जाप करना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 11 दिन में संपन्न कर लें, या फिर 21 दिन में, या फिर 31 दिन में, या फिर 41 दिन में, या फिर 40 दिन में। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको सीधी सी बात कहूं तो ये साधना आपकी 40 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। अब आप इसे जितनी ज़्यादा जल्दी संपन्न करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अच्छी बात यह है कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 बजे से लेकर बैठेंगे तो चाहे आपको 6, 7, 8 बज जाएं, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो रात को साधना करने से डरते हैं, लेकिन वह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभ की बात है कि यह साधना आप सुबह के समय में कर सकते हैं। जब आप इतना सब कुछ कर लें तो आपके सामने गणेश भगवान जी का चित्र, या फिर गणेश भगवान जी का यंत्र, या गणेश भगवान जी की मूर्ति, इनमें से कुछ ना कुछ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको गणेश भगवान जी को तिलक लगाना है, उन्हें चावल चढ़ाने हैं, उन्हें धूप और दीप दिखाना है। वह आप चाहे तो उन्हें प्रसाद भी लगा सकते हैं, वह उनके सामने कपूर भी जला सकते हैं। यानी कि भगवान की पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर लेकिन आप कम से कम 5 तरीके से तो गणेश भगवान जी को जरूर प्रसन्न करें। अगर आप गणेश भगवान जी का पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से पूजन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस साधना में सफलता ना मिले। यह अप्सरा साधना बहुत ज़्यादा सरल है। इसमें साधक को निश्चय सफलता मिलती ही मिलती है। बस आपको रोज सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करना होगा, और अगर आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला तो जाप करना ही है, और आपको प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करें और मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दें। जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लेंगे तब उसके बाद आपको आपके गुरुदेव का पूजन करना है। आपके जो भी गुरु हैं और उन्होंने आपको जो भी गुरु मंत्र दिया है आपको उस मंत्र का जाप करना है। वह जिन जिन लोगों को कोई भी गुरु मंत्र नहीं मिला है वो भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। वह जिन जिन लोगों ने डॉक्टर नारायण दत्त शिवाली जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकता है। ये दोनों ही मंत्र बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इन दोनों मंत्रों की शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचंड है। आप इनकी शक्तियों का अनुभव स्वयं ही कर लेंगे। जब आप भगवान गणेश जी और अपने गुरुदेव का पूजन कर लें तब उसके बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है, ताकि आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद या तो अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है, या आप इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अपने आसन के चारों तरफ पानी की मदद से घेरा भी लगा सकते हैं। यानी कि चाकू की नोक से आप पानी का घेरा भी लगा सकते हैं। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू बलवान करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्दास जरे ठम ठम ठम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद या तो अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है, या आपको आपके चारों तरफ घेरा लगा लेना है। लेकिन सुरक्षा घेरा लगाने से पहले ये जरूर कर लें कि केवल दीपांगना अप्सरा ही यहाँ आ पाए, बाकी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति यहाँ पर ना आ पाए। अगर आप ये बोलना भूल गए तो अप्सरा भी आपके पास आ नहीं पाएगी। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सुरक्षा घेरा ना लगाएं। सुरक्षा घेरा तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप कभी ज़्यादा ही डर जाएं
और आपको ऐसा लगे कि मेरे आसपास नकारात्मक शक्ति है, आप उसे अनुभव कर पाएं, उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग कर डालें। नहीं तो आप जितना ज्यादा कम सुरक्षा घेरा लगाएंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अप्सरा आपको उतने ही ज्यादा से ज्यादा अनुभव देगी। और बाकी आपके गले में रक्षा माला तो होगी ही होगी। वह जब भी आप ये साधना करने के लिए बैठेंगे तो आपको हमेशा बटुक भैरव जी का भी पूजन करना है और आपको एक माला बटुक भैरव जी के मंत्र का भी सदैव जाप करना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। इस मंत्र की एक माला जाप के बाद आपको बटुक भैरव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में रहकर यह अप्सरा साधना संपन्न कर रहा हूँ। मेरी साधना में किसी प्रकार का विघ्न आना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आ पाए। अगर आप बटुक भैरव जी का एक माला मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपकी साधना में आपको ना तो सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपकी साधना में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आ पाएगी। यानी कि आपको डरने वाली बात नहीं है, आप इस साधना को बिना डरे कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में वैसे भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती है, इसलिए आप बिना डरे इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जब आप इतना सारा विधान कर लें तब आपको अप्सरा माला का भी पूजन करना है। वह यंत्र का पूजन तो आपने कर ही लिया है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है इसका आपको एक बार उच्चारण करना है। ओम ह्रीम निखिलेश्वर ऋषिये नमः। और इतना मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको आपके सिर को स्पर्श करना है और उसके बाद आपको दोबारा ओम ह्रीम दीपांगना देवताय नमः। इस मंत्र का एक बार जाप करने के बाद आपको आपकी हड्डी के ऊपर स्पर्श करना है। उसके बाद आपको ओम ह्रीम ज्ञानेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आपके पूरे शरीर को एक बार स्पर्श करना है। इस साधना में आपको आंख बंद करके जाप नहीं करना है, आपको खुली आंखों से जाप करना होगा। वह आपको यंत्र को देखते हुए जाप करना है, यानी कि आपको यंत्र को देखते देखते 1,00,000 मंत्र जाप संपन्न करना होगा। आप जितने दिन भी साधना करेंगे 1,00,000 जाप संपन्न करना होगा। चलिए अब मैं आपको दीपांगना अप्सरा का अत्यंत गुप्त मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीम दीपांगना आगच महासिद्धिम ओम। ओम ह्रीम दीपांगना आगच महासिद्धिम ओम। ये मंत्र अत्यंत गुप्त और बहुत ज्यादा चमत्कारी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये साधना कभी लुप्त ना हो। चाहे YouTube पर 10 लोग इसे क्यों ना देखें, हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल बाद कोई ना कोई व्यक्ति इस साधना को संपन्न करे, वह ये साधना लुप्त ना हो। इसी उद्देश्य से मैं आपको YouTube पर ऐसी अत्यंत गुप्त साधनाएं बताने वाला हूँ ताकि हमारा सनातन धर्म बचा हुआ रह सके। आप ये साधना जितने दिन भी संपन्न करोगे उतने दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन से भी और मन से भी। अगर आप 11 दिन के अंदर 1,00,000 जाप करना चाहते हैं तो आप 11 दिन तक हो सके तो एक ही समय भोजन करें और लहसुन प्याज मीट अंडा शराब इनमें से किसी भी चीज का सेवन नहीं होना चाहिए। आपको जमीन पर सोना होगा। वह किसी भी प्रकार का ना आप झूठ बोलें, वह चुगली चपाटी से दूर रहें। वह दिन भर आपको अप्सरा का स्मरण करना होगा, ना किसी का बुरा सोचे ना किसी का बुरा करें। ये कुछ साधारण सी बातें हैं जो आपको आपके दिमाग में बिठा लेनी है अगर आप इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो। इसमें आपको गुलाबी रंग के कपड़े पहनने होंगे और रोज कपड़ों के ऊपर इत्र लगाना होगा। वह आप ये अप्सरा साधना कर रहे हैं इसके विषय में आपको किसी को नहीं बताना है। जब भी आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी, यानी कि जब आपका 1,00,000 का मंत्र जाप संपन्न हो जाएगा, तब आपको ये यंत्र और माला नदी में प्रवाहित कर लेने हैं। और दूसरी बात, इस साधना को आप ऐसा ना करें कि पहले दिन 4 बजे बैठें और दूसरे दिन 6 बजे बैठें और तीसरे दिन फिर से 5 बजे बैठ जाएं। रोज आपको एक समय पर और एक निश्चित संख्या में मंत्र जाप करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जितना भी आपने संकल्प लिया होगा, यानी कि जितने मंत्र आप रोज जाप करते होंगे, उससे पहले अगर कभी ऐसा हो जाए कि अप्सरा आपकी साधना में आकर बैठ जाए और आपसे बात करने लगे, तो जब तक आपके उस दिन के संकल्प से निर्धारित पूरा मंत्र जाप ना हो जाए तब तक आप अप्सरा से कोई बात ना करें। यानी कि उदाहरण के लिए आप रोज 5,000 मंत्रों का जाप करते हैं और मान लीजिए कि आपके किसी दिन 31 माला जाप हो चुका है, तो जब तक आपकी 51 माला जाप ना हो तब तक आपको कोई भी बात नहीं करनी है। अगर आपके पूरे 5,000 मंत्र जाप पूरे हो जाते हैं, यानी कि आप 50 माला या 51 माला जितना भी जाप करते हैं, अगर वो आपके पूरे हो जाते हैं और अप्सरा तब भी वहां पर बैठी हुई है, तब आप उनसे बात करके उनसे हाथ के ऊपर हाथ रखकर वचन ले लें कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको सशरीर मेरे सामने आना होगा और जो भी मैं आपको कार्य कहूंगा वो आपको करना होगा। आप मेरे किसी भी कार्य के लिए कभी भी ना नहीं कहेंगी। अगर वो आपको हाथ के ऊपर हाथ रखकर वचन दे दें तो आप अपनी साधना को सफल समझें। और अगर मान लीजिए कि आपने 1,00,000 मंत्र जाप पूरा कर लिया और आपको तब भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, तब उसके बाद आपको यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित कर देना है।
इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अप्सरा आपसे 2-3 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगी। वह रात के समय में जब भी आप अकेले होंगे आपके पास कभी भी आ सकती है और आपको दर्शन दे सकती है। ये साधना अगर आपकी सिद्ध हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन सुधर गया और आपका पूर्ण शरीर सुंदर बन गया। आप आत्मा और शरीर दोनों से सुंदर हो जाएंगे। आप जीवन में जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।